बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। ये सेंटेंस आप लोगों को किस लिए करवाया जा रहा है कि आप लोगों की सिलेबस में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस जो है वो शामिल हैं। तो वो सेंटेंसेस जो है मीनिंग के हिसाब से भी जो है वो उसमें हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हैं और फिक्शन के हिसाब से भी जो हैं। तो आज हम जो है वो देखेंगे कि फंक्शनली जो है वो सेंटेंसेस किस तरह जो है वो बनते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद स्ट्रक्चरली जो है वो किस तरह से बनते हैं, उनकी टाइप्स जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि सेंटेंसेस हैं क्या, इनकी रिकॉग्निशन जो है वो क्या होती है। तो सेंटेंस जो है बेसिकली क्या है कि एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कि अल्फाज का एक बामानी जो है मजमुआ है, और जिसकी मदद से हम कम्युनिकेशन को, चाहे वो राइटिंग की शक्ल में है, चाहे वो कन्वर्सेशन की शक्ल में है, हम लोग जो है वो समझते हैं। तो आते हैं हम लोग इसकी तरफ कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आप लोग सेंटेंस की जो है वो डेफिनेशन जो है वो देखें। द सेंटेंस इज़ इसकी पहले जो है वो एलाबोरेशन जो है वो कर रहे हैं समझाने के लिए कि क्या चीज़ होती है। उसके बाद इसकी जो है वो डेफिनेशन जो है हम जो है वो देखेंगे। सेंटेंस इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, कि ज़ुबान का जो है सबसे बड़ा जो है वो यूनिट है, ज़ुबान की सबसे बड़ी जो है वो इकाई है इन इंग्लिश। या वर्ड उसकी रिकॉग्निशन जो है वो बता रहा है कि इंग्लिश में कैसे जो है वो होता है। बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। अब शुरू में तो जो है हमें पता चल गया कि कोई भी सेंटेंस जो है हमारा होगा, यहाँ पर देखें आप लोग कि ये हमारा पहला सेंटेंस था, ये आ से शुरू हुआ है, ये हमारा इन से शुरू है, इसका पहला लेटर जो है वो बड़ा है। इस तरह से ये दा से शुरू हो रहा है, इसका पहला लेटर जो है वो बड़ा है। और उसके बाद जो है वो देखते हैं कि ये एंड जो है वो कैसे होता है। तो एंड जो है वो किस भी चीज़ पर हो रहा है, फुल स्टॉप पर। ये देखें यहाँ पर इस सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, और इधर भी देखें आप लोग के फुल स्टॉप जो है वो लगा दिया है। तो ऐसे जो है वो हमारा सेंटेंस जो है वो एंड होता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। यानी कि शुरू होने के लिए सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी है कि वो कैपिटल लेटर से जो है वो शुरू हो रहा होगा, और उसके बाद जो है वो 3 पॉइंट्स उसके एंड के लिए बताए हैं। पहले नंबर पर फुल स्टॉप है, दूसरे नंबर पर क्वेश्चन मार्क है, और तीसरे नंबर पर एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है ये हमारा पंक्चुएशन का जो है वो अलग से लेक्चर होगा, उसमें जो हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। वैसे आप लोग पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं इसको। तो अब आते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन की तरफ। द सेंटेंस इज़ जनरली डिफाइंड एज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ words that expresses a thorough idea by giving a statement, order or asking a question or exclamation। कि क्या है कि एक मुकम्मल आइडिया को, मुकम्मल कॉन्सेप्ट को जो है वो ज़ाहिर करता है, कि अल्फाज का जो है वो ग्रुप होता है, अल्फाज का वो मजमुआ होता है, कि जो एक मुकम्मल बात को जो है वो ज़ाहिर करता है। कैसे ज़ाहिर करता है कि एक स्टेटमेंट जो है, एक सीधा सा जो बयान जो है वो दे दिया जाता है, या ऑर्डर जो है को हुक्म दे दिया जाता है, या आस्किंग अ क्वेश्चन, या एक सवाल पूछकर। अब इनको हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है, सीधी सी बात है कि आई एम अ टीचर, ये एक स्टेटमेंट है। और ऑर्डर क्या है, गिव मी दैट बुक, कि वो बुक मुझे जो है वो पकड़ाओ। और आस्किंग अ क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग, ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसके एंड पर आएगा उसका क्या होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, कितना जो है खूबसूरत आर्ट का जो है ये नमूना है। तो इस तरह से ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो है वो बनते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स जो है वो आप लोग जो है वो देखते जाएं। एग्जांपल्स जो है आप लोग अगर देखें इसकी, तो ही इज़ अ गुड बॉय, ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। इज़ ही अ गुड बॉय, ये एक क्वेश्चन है। व्हाट अ नाइस वेदर, ये एक्सक्लेमिंग है, कि इसमें जो है वो हैरत का इजहार जो है वो कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो हम जो है वो पढ़ेंगे। तो असल में क्या है कि एक सेंटेंस में जो है क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब जो है वो होता है। अब कुछ में जो है वो हिडन होते हैं, सब्जेक्ट होता है, और कुछ में क्या है, ओपन जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो एक अलग जो है वो बहस है। लेकिन वर्ब जो है वो लाजमी विजिबल होती है, वर्ब जो है वो लाजमी जो है वो विजिबल होता है। एंड वर्ब इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द सेंटेंस, और इसको क्या कहेंगे, हार्ट ऑफ द सेंटेंस कहेंगे। वर्ब जो है उसके बगैर आपका सेंटेंस होगा ही नहीं। सब्जेक्ट जो है उसके बगैर हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है उसके बगैर जो है वो हो सकता है, लेकिन वर्ब जो है वो लाजमी जो है वो आएगा। तो उसके बाद जो है देखें इसकी एग्जांपल, डू इट। अब इसमें क्या है कि इन दिस सेंटेंस अ सब्जेक्ट यू इज़ हिडन बट वर्ब डू इज़ विजिबल। वर्ब जो है वो लाजमी इसमें विजिबल है। जो सब्जेक्ट है जिसको कहा जा रहा है वो भी नहीं है, जो कह रहा है वो भी नहीं है,
लेकिन वर्ब जो है वो इसमें जो है वो मौजूद है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजुअली कंटेनिंग अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस अ थॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शन और एक्सक्लेमेशन एंड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर व्हेन रिटन। जैसे हम लिखते हैं कैम्ब्रिज, एडवांस लर्नर्स, डिक्शनरी एंड थीजर्स। ये सारी की सारी क्या है कि ये उनकी डेफिनेशन जो है उनके मुताबिक ये जो है डेफिनेशन जो है ये जो ऊपर दी हुई है कि कौन सी कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी जो है उसकी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डेफिनेशन जो है वो जारी की गई है वो ये है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूजली कंटेनिंग अ वर्ब that expresses a thought in the form of statement, questions, instruction or exclamation and starts with the capital letter when written। ठीक हो गया कि ये भी साथ उन्होंने बता दिया कि जब आप लोग लिखेंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये कैपिटल लेटर है या नहीं। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो है उसमें ऐसा जो है वो कुछ नहीं होगा। और उसके बाद जो है दूसरे लफ्ज़ में हमने इसकी जो है वो 3 करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़ी हैं। इन अदर वर्ड्स अ कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस मस्ट हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के 3 उसकी जो है वो खूबियाँ जो है उसमें होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है, फर्स्ट इन रिटन फॉर्म। ये याद रखना है आप लोगों ने कि रिटन फॉर्म में क्या है कि अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पीरियड, अ नोट ऑफ इंटरोगेशन, इंट्रोगेटिव मार्क जो है या इंटरोगेशन मार्क जो है कहते हैं या उसको क्वेश्चन मार्क जो है कहते हैं, और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये सारे के सारे जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। ये पीरियड है या फुल स्टॉप है आपका, ये भी यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो सॉरी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी जो है वो दे दिया है। और सेकंड उसका क्या होता है कि दैट एक्सप्रेस कंप्लीट थाट नॉट फ्रेगमेंटेड, कि मुकम्मल थाट जो है वो ज़ाहिर करेगा, उसे हम क्या कहेंगे सेंटेंस का होगा। और थर्ड इट मस्ट कंटेन्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट हिडन और विजिबल, चाहे वो हिडन होगा चाहे विजिबल होगा। विजिबल का मतलब है अलीज गोइंग टू स्कूल, और जो दूसरा है हिडन जिसमें होगा डू इट, जैसे ऊपर एग्जांपल जो हमने पढ़ी उसमें जो है वो हिडन है सब्जेक्ट जो है उसका। कंप्राइजिंग एंड इंडिपेंडेंट क्लास, वन इंडिपेंडेंट क्लास, और कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। इंडिपेंडेंट क्लास ये क्लासेस और फ्रेजेस का जो है वो अलग से टॉपिक है। उसमें ये होता है कि कोई काम जो है जो किया जा रहा है तो वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा, अपने आप में जो है वो मुकम्मल मानी जो है वो दे रहा है। एन इंडिपेंडेंट क्लास कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थाट, कि उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो होता है और वो जो क्या है कि कंप्लीट थाट जो है वो शो कर रहा होता है। तो उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सबसे पहले है स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चरली का क्या मतलब है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, बनावट के हिसाब से इसकी जो है वो 4 अक़साम जो है वो होती हैं। सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या है। अ सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ सिंगल क्लास, कि इसमें जो है सिर्फ एक सिंगल क्लास जो है वो होती है। अ सिंगल वर्ब, के एक सिंगल वर्ब होता है विच इज़ इंडिपेंडेंट एंड इट कैन नॉट टेक अनदर क्लास, और इसमें एक और जो है वो सेकंड क्लास जो है चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो वो शामिल नहीं होती। तो ये क्या होता है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। आई ऑलवेज़ वांटेड टू बिकम अ राइटिंग, वन क्लास है और वन वर्ब है इसमें। ठीक हो गया जी, ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड ज़ाहिर है कि जिसका दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो वो मिली हुई होंगी वो चीज़ जो कंपाउंड कहलाती है। तो इसी तरह से कंपाउंड सेंटेंस भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लासेस। जो हमारा सिंपल सेंटेंस था उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें जो है एक सिंगल जो है इंडिपेंडेंट क्लास होगी, सिंगल वर्ब होगा, सिंगल सब्जेक्ट होगा उसमें। यहाँ पर क्या है कि दो या कम से कम जो है वो दो होंगी या दो से जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं, फिर जो है क्या बनेगा, ये कंपाउंड सेंटेंस जो है वो बनेगा। और ये किस तरह से जो है वो मिले हुए होते हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो होते हैं, उनकी मदद से हम जो है वो मिला देते हैं कंजक्शंस को। जब हम पढ़ेंगे तफसील के साथ तो इसमें आप लोग जो है इब्तदाई तौर पर जो है वो याद रख सकते हैं। फ़ैन बॉयज़, FAN फ़ैन बॉयज़, फ़ैन से जो है फार एंड, और एन से नीदर जो है वो हो जाता है नॉर हो जाता है, और बी से जो है वो बट हो जाएगा, ओ से जो है वो आर हो जाएगा, वाई से जो है वो यट हो जाएगा, और एस से जो है सो हो जाएगा। तो ये हमारा फ़ैन बॉयज़ जो है ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। इनकी मदद से जो सेंटेंस बने हुए होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये हमारे
कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। उसके बाद है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या है? अ कम्प्लेक्स सेंटेंस आल्सो हैज़ मोर देन वन क्लास बट ऑफ but one of them must be an independent and other must be dependent clauses। अब पीछे जो दोनों हम लोग जो पढ़ चुके हैं, सिंपल है या कंपाउंड है, उसमें दोनों क्लासेस जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब इसमें क्या है कि एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि जो क्लास दूसरी क्लास पे जो है वो डिपेंड कर रही हो, उसी को आगे जो है वो लेके चल रही हो, उससे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लास जो है वो कहेंगे। तो ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है, और ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से जो है वो मिले हुए होते हैं। तो कंजक्शन का जो है वो हमारा अलग से जो है वो टॉपिक है, उसमें हम जो है वो उनकी लिस्ट जो है वो देखेंगे, उनके मीनिंग वगैरह जो है देखेंगे। अब कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस इज़ अ मिक्सचर ऑफ फीचर्स ऑफ कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कि कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की मदद से जो है ये मिलके जब बना हुआ है। सो इट कंटेन्स एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लास। 2 इंडिपेंडेंट होंगी और एक जो है इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट होगी और एक जो है उनकी कम से कम जो है वो डिपेंडेंट होगी। तो फिर क्या बनेगा कि ये हमारा कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर। यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर, ये दैट जो है ये इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का जो है वो काम कर रहा है। बट आई ऑलवेज, बट जो है अब ये इसमें आ गया है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फैन बॉयज़ में हमने जो वो पढ़ा है ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। अब इसकी जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो देखें। हेयर वन डिपेंडेंट क्लास is followed by a complex connector and two independent clauses with a compound conjunction। ठीक है, ये जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या है कि एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास है वो कनेक्टर के ज़रिए क्या है दूसरी क्लासेस के साथ जो है वो मिली हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब आते हैं हम फंक्शनली। सेंटेंसेस आर मेनली 4 टाइप्स। सेंटेंसेस की इस हिसाब से कितनी है जी? 4 टाइप्स हैं। पहली है डेक्लरेटिव, इसको असर्टिव भी हम लोग जो है वो कहते हैं। दूसरी है इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। तो उसमें जो है कुछ जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस भी जो है वो पढ़ा देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी जो इसमें जो है वो आ जाते हैं। तो वो एक जो है वो अलग बहस है। इसके साथ आप लोगों ने जो है वो तैयार करनी है कौन कौन सी नेगेटिव जो है ये भी इस काइंड में जो है वो आ जाती हैं। और उसके बाद ऑप्टेटिव जो हैं ये एंड पर जो है बाकी इनको पढ़ के मैं आपको बता दूंगा कि ऑप्टेटिव जो है वो क्या होते हैं और नेगेटिव जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले है डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। तो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस जो है वो क्या हैं? एन असर्टिव सेंटेंस और डेक्लरेटिव। असर्टिव और डेक्लरेटिव क्या होगी? एक ही बात होगी। सिंपली एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन स्टेटमेंट की सादा सी बात जो होती है कि एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन इसमें जो है वो होती है। ये क्या है? एंड्स विद पीरियड और फुल स्टॉप, के इसके एंड पर जो है वो फुल स्टॉप जो है वो होता है। आई वांट टू बी अ गुड क्रिकेटर अ स्टेटमेंट है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ये एक जो है वो फीलिंग है। तो इस तरह से ये क्या होगा? डेक्लरेट का मतलब होता है कि आप सिर्फ जो अनाउंस कर देते हैं, आप लोगों को जब बता देते हैं, ये क्या होता है? ये सिर्फ डेक्लरेशन होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जिसमें कोई काम करने का हुक्म जो है वो दिया जाता है या किसी काम से जो है वो रोका जाता है, कोई कमांड उसमें जो है वो मुश्तमिल होती है। तो इसकी जो है आमतौर पर पहचान जो है क्या होती है कि ये डायरेक्ट जो है वर्ब से शुरू हो रहा होता है। इसमें सब्जेक्ट जो है वो कम ही होता है। ये क्या है? वी यूज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस टू मेक अ रिक्वेस्ट और टू गिव अ कमांड, कि दरख्वास्त करने के लिए या हुक्म देने के लिए हम क्या करते हैं? इसको इस्तेमाल करते हैं। बट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस इट कैन एंड्स विद अ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। आम तौर पर क्या है कि ये एक पीरियड के साथ जो है वो ख़त्म होता है। फुल स्टॉप ही इसके एंड पर जो है वो होता है, लेकिन कुछ जो है उस हालात में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी जो है वो आ जाता है। जैसे है प्लीज़ सिट डाउन, आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ। ठीक है, अब ये क्या है? ये पहली वाली जो कंडीशन थी उसमें ये क्या था कि डायरेक्ट उसमें रिक्वेस्ट की गई है, और इसमें जो है एक पोलाइट सी जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो की गई है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये दो तरह से जो है हो सकता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है कि जिसमें कोई क्वेश्चन जो है वो किया जाता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हो जाते हैं और ये क्वेश्चन मार्क के साथ जो है वो एंड होते हैं। और इसमें आम तौर पर जो है शुरू में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है या हेल्पिंग वर्ब जो है वो होता है। ये जिस तरह से पहले है कि व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट्स, कि आप अपनी असाइनमेंट्स कब जो है वो जमा करवा रहे हैं, तो ये व्हेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हमारा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप लोगों को याद होंगे, हु, हुज, होम, हाउ, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट, ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इसके एंड पर भी क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा हुआ है। और डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो, ये डू जो है यहाँ पर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और इसके एंड पे भी क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा हुआ है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जिनमें कोई फीलिंग होती है, चाहे वो हैप्पीनेस है, चाहे वंडर है, चाहे सारो है, चाहे एंगर है। तो ये सारी क्या है, ये हैप्पीनेस भी फीलिंग है, वंडर भी फीलिंग है, सारो भी फीलिंग है और एंगर भी जो है वो फीलिंग है। तो ये सारे जिस सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं और इसकी पहचान क्या होती है कि इसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो होता है। ठीक हो गया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है आपका। उसके बाद इसकी डेफिनेशन, व्हाट अ डे इट वाज, कितना ज़बरदस्त दिन था ये। ठीक हो गया। उसके बाद आई कांट बिलीव ही वुड डू दैट, अब ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो एंड हो रहा है। तो ये हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने देखे थे कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि जिसमें कोई दुआ जो है वो की जाती है। दुआ जो है, मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। और उसके बाद जो है दूसरा जो है वो नेगेटिव था कि जिसमें ही कैन नॉट मूव नहीं होता है, आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर, ये नेगेटिव जो है किया जाता है। लेकिन आम तौर पर ये असर्टिव या डेक्लरेटिव में जो है ये आ जाते हैं। बाज़ जगह पर इसको क्लासीफाई जो है वो किया जाता है। तो हेयर एंड्स आवर लेक्चर, टुमारो विद न्यू लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।